श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम धाधेकतम सर्ग। श्री राम के यहाँ काल का आगमन और एक कठोर शर्त के साथ उनका वार्ता के लिए उद्यत हुआ। कश्चाचित् स्वयं कालस्य रामे धर्म परिस्थिति काला स्थापश्चरूपेण राजद्वारा मुपगमतः। तदंतर कुछ समय और बीत जाने पर जबकि भगवान श्री राम धर्मपूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। सो अप्रिय लक्ष्मणं वाक्यम धीमंतं यस्वस्निं मां निवेदय रामाय संप्रातम कार्य गौरवा। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान और यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। दूतो हृत्यवलश्याम मैष्टे मितोजसे रामं विदुक्षुरायातः कारेणम इमावलः। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अति बल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। तस्तं तद्वचनं वचनं श्रुत्वा सौमित्वास्तयान्तितौ नवेदयति रामाय तापसान्तं समागतम्। उसकी वह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। जयत्यं राजधर्मेणं उपोलोको महादुते दूतस्त्वां दृष्टमायात तपसा भास्करं प्रभः। महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से यह लोक और परलोक पर भी विजयी हो। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। तदम वाक्यम लक्ष्मणोक्तम वे श्रुत्वा राम उवाच प्रवेशता मुनेष्टातः मोहोजा तस्य वाक्य धृतम। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ जो कि अपने स्वामी के संदेश लेकर आए हैं। सौमित्रस्तु तथोक्ताः प्रवेशयत तं मुनिं ज्वलन्तमेव तेजोभिः प्रहदन्त्यमिवासुभिः। तब वो जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए। वे तेज से प्रज्वलित होते और अपनी प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। शोभिगम्यं रघुश्रेष्ठं दीप्यमानं स्वतेजसा ऋषि मधुरया वाच वर्दे स्वाम राघवम्। अपने तेज से ये दीप्यमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन आपका अभुदय हो। तस्मै रामो महातेजा पूजमार्द पुरोगमाम ददो कुशलमप्यग्रम दृष्टो चैवापचक्रमे। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें आद्य आर्ध आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। इष्टं कुशलं तेनं रामेणं वदतांबरः आसने कांचने दिव्ये नेत्रसा महायशः। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य सुवर्णमय
आसन पर विराजमान हुए। तमोवाचम ततो रामम स्वागतम ते महामते प्रायस्तम च वाक्यानि यतो दूयस्तमागतम। तदंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं उनका संदेश सुनाइए। चोदितम राजसिंगन्नम मुनि वाक्यम वभाषत द्वंद्वे भूतत् कर्तव्यम हितम वे यदिवेक्षसे। राजसिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप दो हैं आदमी रहे वही इस बात को कहना उचित है। यह तृणोति निरीक्षेदम वास वाप्यो भवति तव भवेद्वे मुनिमोक्षस्य वचनम यद्यपेक्षसे। यदि आप मुनिश्रेष्ठ अति बल के वचन पर ध्यान दे तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बात सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले वह आप श्री राम का भक्त होगा। तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणं अब्रवे द्वारि तिष्ठं महाबाहो प्रतिहारं विसर्जय। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर पहरा दो। ये में बद्धम खलु भवे वातम द्वंद समीरितम ऋषे ममं च सौमित्रे पश्चेत् वा तृणुयात्। सुमित्रा नंदन जो ऋषि और मेरी दोनों की कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। ततो निक्लेश काकुत्स्थं लक्ष्मणं द्वारि संग्रमं तमुवाच मुनि वाक्यं कथं श्वेते राघव ततेते मनीषतां वाक्यं एनं वासी समाहित ततया स्वशिव संकल्प मामापे हृदय वर्तते। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी समागत महर्षि से कहा, मुनि अब आप निष्ठंग होकर यह बात कहिए कि जिसे कहना आपको अभिष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए आप यहाँ भेजे गए हैं मेरे हृदय में भी उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे प्रादिकं सर्गं श्री सीताराम चरणार्पणमस्तु। श्री सीताराम चरणार्पणमस्तु। श्री सीताराम चरणार्पणमस्तु। चतुराधिकम सर्गम काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। शृणु राजन मा सत्वम यदर्थ महागत पितामहेन देवेनम प्रीतोऽसो मे महाबल। महाबली महान सत्यशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सब बताता हूँ, सुनिए। तवाहम पूर्वकम भावे पुत्रम पर पुंजय माया संभावितो वीर सर्वसमाहर। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्व अवस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय में माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। पितामह स भगवानां लोकपते प्रभो समस्ते कृते सौम्यं लोकानां संपरेक्षितुम। लोकनाथ
प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य आपके लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई। संक्षिप्तम पुरा लोकान मायाय स्वयमेव हि मारणवे सयानेतु महत्वम पूर्वजीजनम। पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही आप अपने में ही लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। भोगवंतम ततो नागो ननंत मुदके स्वयं मायया जनत्वातो द्वेष तत्तो महाबलो मधु कैटवं चैवं ययोरे तमे वृता इयं पर्वत संभाद मेदिनी चा भवतला। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया जिनका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूह में भरी हुई या पर्वतों से पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई जो मेदिनी कहलाई। पद्मे दिव्ये कृष्णकासे नाभ्यामोपदामं मामपे अजा पद्यं त्वया कर्मं मयि सर्वं निवेशितम्। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। सोहम संन्यास्त भारोहि तमोपास जगत्पतिम रक्षा विदस्तवो तेजो मम तेजस करो भवाम। जब मुझ पर यह भार रख दिया था तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए क्योंकि आप ही मुझे तेज ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ततस्तामसे दुर्गाष्ट तस्मात् पाव सनातनम रक्षा विदाच भूतानां विष्णु का मुपरगे जवान। तब आप मेरे अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपने में सनातन पुरुष से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। आदित्याम वीरवान पुत्रो प्रातृणाम वीरवर्धनम समुत्पन्नेषु कीर्तेषु तेषां साहाय्य कल्पते। फिर आपने ही अदिति के गर्भ में से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। सत्वं चित्तयामानस्तु प्रजासो जगतांबरः रावणचं वदा कांक्षे केसु मनोदरा। जगदीश्वर जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में आकर अवतार लेने का निश्चय किया। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च कृत्वा वासस्य नियमां स्वयमेवानां पुरः। और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्य लोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। तम मनोमयं पुत्रं पूर्णयोर्मामनेष्व कालोहम ते नर श्रेष्ठ समी वर्तेतुतम। नरश्रेष्ठ आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितनी समय तक की आयु निश्चित की थी वो पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। यदि भूयो महाराजम प्रजा इच्छा सुपाशुतम वशवा वीरभद्रम ते
माव पितामह अद्य वा विचिकिरे इसाते सुरलोकाय राघव सनाता विष्णुनाम देवा भवन्तो विगतज्वरा। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो रघुनंदन। अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो अवश्य आवें। आप विष्णु देव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनात एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा है। श्रुत्वा पितामहेनोक्तम वाक्यम काल समीरतम राघवम प्रसन्नं वाक्यम सर्वसंगारमाप्रभि। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस संभ संहार की काल से बोले। श्रुत्वा ते देवदेव श्रुत्वा मे देवदेवश्च वाक्यम परमाद्भुतम प्रतिहं महति जाता तव संभवा। काल देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने के को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। त्रयाणामापि लोकानां कार्यातां मम संभवाम भद्रम ते तो गमेष्यामि एवानमागत। तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। यह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूंगा। द्रोतो तम आज संप्रातो न मे विचारणाम मया ही सर्वकृतेषु देवानां यशवतीनाम अतातप्तं सर्वसंगारं यथा आयं पितामह। काल मैंने मन में तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्व संहार की काल मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं के यशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुराधिकं सर्गं श्री सीता रामचन्द्रार्पणमस्तु।